नमस्कार फ्रेंड्स, वन है तो हम हैं। झारखंड में वनरक्षियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। अपनी जायज मांगों को लेकर वो बड़ी मजबूती से विभाग और सिस्टम को ये कहना चाहते हैं कि जो उनसे वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। आइए देखते हैं वनरक्षियों की हड़ताल और उनसे जुड़ी कुछ खबरें। हम अपनी मांगे लेके रहेंगे। वनरक्षी के खिलाफ अहितकारी संशोधन वापस लो। वनरक्षी के खिलाफ अहितकारी संशोधन वापस लो। वनपाल की 100% पद पदोन्नति से भरो। वनरक्षी नियुक्ति नियमावली 2014 का संशोधन वापस लो। वनरक्षी नियुक्ति नियमावली 2014 का संशोधन वापस लो। हमें फिक्स टीए देना होगा। हमें फिक्स टीए देना होगा। हम सब एक हैं। हम सब अपना मांगे लड़ के लेंगे। हम अपना मांगे लड़ के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। झारखंड राज्य वन सेवा संघ जिंदाबाद। झारखंड राज्य वन सेवा संघ जिंदाबाद। वनरक्षी एकता जिंदाबाद। वनरक्षी एकता जिंदाबाद। हम अपनी मांगे लेके रहेंगे। हम अपनी मांगे लेके रहेंगे। वनरक्षी एकता जिंदाबाद। वन प्रहरी हैं आप लोग, झारखंड राज्य वन सेवा संघ, जो कि झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के तत्वाधान में जो आप लोगों की ये हड़ताल है वनरक्षियों की, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी नियुक्ति 2014 नियमावली के अनुसार हुई थी। उस नियमावली में साफ लिखा गया था कि वनपाल की जो प्रोन्नति होगी वो हम वनरक्षियों के में से ही होगी। लेकिन अभी जो 2024 में जो संशोधन किया गया है उसमें 50% सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और 50% हम वनरक्षियों में से प्रोन्नति का से भरा जाएगा, ऐसा लिखा गया है। तो हम इस अहितकारी संशोधन के खिलाफ हैं और ये हमारे लिए अहितकारी है और हमारे भविष्य के लिए अंधकार में लग रहा है हमारे भविष्य को जी। तो इसके तले हम लोग झारखंड राज्य और वन सेवा संघ के बैनर तले हम लोग 16 अगस्त से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए जी। आपका परिचय पूरा? मैं कृष्ण कुमार टुडू, जमशेदपुर डिवीजन से जी। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम अपना परिचय देने के साथ? मेरा नाम रुम्पा चौधरी, वनरक्षी। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले हम लोग 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जैसे हम लोग वनरक्षियों के जो हित के विरुद्ध जो नियमावली में संशोधन हुआ है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि जो वनपाल का पद था 2014 के नियमावली में 100% किया गया था, लेकिन उसका संशोधन करके क्या 50% सरकार द्वारा सीधी बहाली का ये किया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग के बहुत सारे मांगे हैं जिसको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का राशन भत्ता जो है वो मिलना चाहिए, फिक्स टीए है वो मिलना चाहिए जी। इसी तरह से और भी हमारे दोस्त है जो मेरा नाम मंगल भगत, वनरक्षी गज परियोजना। हम लोग का सेवा काल अभी 7 साल काल पूरा हो गया है, लेकिन 7 साल होने के बावजूद भी हम लोग को जैसे कार्मिक प्रशासनिक सुविधा राजभाता विभाग का नियम है, कोई भी जैसे 2000 ग्रेड पे में हम लोग का ज्वाइन हुआ है, अभी ज्वाइन के 5 साल में अभी 2400 ग्रेड पे होना चाहिए था। उस आधार पर हम लोग 2 साल पार कुछ कर चुके हैं, तभी भी हम लोग को 2400 ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला है। 2400 ग्रेड पे में हम लोग का जैसे प्रधान वनरक्षी का पद है उसका कोई भी कार्य का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। हम लोग का अभी मिलना चाहिए 2400 ग्रेड पे। इसके साथ साथ हम लोग दिन रात अभी जंगल का सेवा करते हैं, जंगल की सुरक्षा में लगे रहते हैं। हम लोग अपना पेट्रोल जला के पूरा घना जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं, उसमें पेट्रोल का ना भत्ता मिलता है ना कुछ भी नहीं देता सरकार की ओर से। प्लस एक वनरक्षी को किसी को 2, 3, 4 साफ बीट का चार्ज मिलता है। एक साफ बीट का जैसे एरिया होता है 9-10 वर्ग किलोमीटर, उसको एक वनरक्षी को कम से कम 4 जगह का चार्ज मिलेगा तो 40 वर्ग किलोमीटर घूमना पड़ेगा। वो अपना पेट्रोल से ही घूमना पड़ता है। सरकार की ओर से ना कुछ पेट्रोल भत्ता नहीं दिया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर हम लोग वनरक्षी सब मांग करते हैं कि हमें पेट्रोल भत्ता या कहीं डुएल चार्ज रहने से उसके कुछ भी भत्ता दिया जाए। इससे हम लोग 4 साबिट में चार्ज रहने से सब पैसा तो तेले में खर्चा हो जाएगा, परिवार पोषण कैसे होगा जी।
ये मैं सर्वाशीष दास, गज परियोजना बनरक्षी। हम लोग की मांगे हैं कि 2014 में जो हम लोग का जो नियुक्ति हुई है उसमें संशोधन कर दिया गया है अभी कि वनपाल का जो है सीधी नियुक्ति 50% होगी, जबकि हम लोग का जो बहाली हुआ था उसमें लिखा गया था कि प्रधान वनरक्षी और वनपाल के लिए आप ही लोगों का 100% पदोन्नति से भरा जाएगा, जबकि इसके खिलाफ अभी नया संशोधन हो चुका है। तो इसके लिए जो है हम लोग इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग 16 तारीख से जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग का 7वां दिन हो गया है। तो और इसमें हम लोग का जैसे वर्दी भत्ता जो है वो 4000 मिलता है, उसमें भी हम लोगों का मांग है कि हम लोग का वर्दी भत्ता में भी बढ़ोतरी किया जाए, फिक्स टीए दिया जाए, राशन भत्ता दिया जाए। उसके बाद हम लोग घने जंगल में भी निहत्थे पेट्रोलिंग करते हैं, तो इसमें हम लोग को कुछ जोखिम अलाउंस जो है ये सब दिया जाए, रिस्क अलाउंस जिसको बोलते हैं, जैसे बाकी डिपार्टमेंट में भी पुलिस ये में दिया जाता है। यही सब हम लोग की मांगे हैं। और 2400 ग्रेड पे जो है हम लोग को 5 साल होने पे कार्मिक प्रशासनिक के ये में है, जबकि वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला, जबकि 7 साल हम लोग का सेवा पूर्ण हो चुका है। जी धन्यवाद जी। और इसमें से कोई? संजय दास है, मैं घाटशिला वन क्षेत्र में कार्यरत। हम लोग का जो मांग है आप तो साथियों से सुनिए लिए होंगे, और एक विशेष मांग पे भी हम लोग जोर दे रहे हैं। पुलिस विभाग के ऐसा हम लोग को भी 13 महीना का वेतन दिया जाए, ताकि हम लोग का जो ड्यूटी रोस्टर है 24/7, कोई मतलब छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है ड्यूटी टाइम में। जो बाकी डिपार्टमेंट में जैसे 8 घंटा का ड्यूटी है, तो हम लोग का वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग भी ये भी मांग किए हैं जो हम लोग का 13 महीना का वेतन दिया जाए। अच्छा, मेडिकल हम लोग 1 करोड़ का बीमा ना, हम लोग 1 करोड़ का बीमा के बारे में भी हम लोग का यूनियन बात कर रही है सरकार से, ताकि हम लोग को 1 करोड़ का बीमा मिले, ताकि हम लोग अपना जान जोखिम में लेके रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं। आप जानिए रहे हैं चकुलिया में हाथी का प्रकोप किस तरह का है, हमारा वनरक्षी भाई लोग को कितना मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बस उसी को देखते हुए हम लोग 1 करोड़। संजय, मांग आप लोगों की जो हड़ताल है ये कब तक चलती रहेगी, और क्या इसका आप लोगों ने आपस में सांगठनिक तौर पर क्या रूपरेखा बनाया? हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। जी। कभी इससे पहले बातचीत हुई किसी से, अधिकारियों से कुछ बात हुई क्या? अभी तक नहीं हुई है जी। किसी अधिकार परसों होने वाले है, जैसे खबर मिला है आला अधिकारी हम लोग का जो यूनियन का है वो बताया जो परसों होने वाला है। जी। आपको अधिकारियों से या विभाग से बातचीत होने की कुछ सूरत दिखाई दे रही है अभी? जैसे हम लोग के जो राज्य संघ के जो भी नेता है वे लोग परसों को बात करने का विचार अभी मतलब हो रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम लोग का किसी अधिकारी से बात नहीं हुआ है। जी। कृष्णा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे आप ये हड़ताल को लेके, क्योंकि आपकी मांगे जायज लग रही हैं और ये विभाग क्यों नहीं सुन रहा इस बात को जल्दी से? इससे पहले भी हमें काफ़ी बार पत्राचार किया जा चुका है हमारे संघ की ओर से, लेकिन हमें समुचित समाधान हमारा अब तक हुआ नहीं है। तो हम चाहेंगे कि चूँकि हमारा मांगे जायज़ है, और देखिए हम लोगों की स्थिति अल्प वेतन भोगी भी है, तो अभी प्रयास में लगे हुए हैं। बीच में जो संघ की ओर से जो वार्तालाप हुई थी वरीय अधिकारियों के साथ, तो उन्हें मौखिक केवल आश्वासन मिला था, तो उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि उसे लिखित आश्वासन मिले। अगर फिर भी नहीं ही मांग पूरी की जाती है तो हम इससे और बेहतर समाधान के लिए आगे की और दूसरे उपाय पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। जी। कितने लोगों की संख्या होगी मंडल जी? कितने लोग हैं जो पूरे हड़ताल में? 1650 लगभग। हम सब अभी झारखंड में 1600, पूरा झारखंड में 1650 लगभग है हम लोग। अभी सब हड़ताल में पूरा ऑल ओवर झारखंड में जी। तब अभी जंगल में वनरक्षी कोई नहीं जा रहे हैं। अभी जंगल किसके भरोसा में चल रहा है अभी हम लोग को तो उतना पता नहीं है। अभी सब हम लोग हड़ताल में, जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अभी यहाँ डटे हुए रहेंगे तब। जी। सर्वशिष, क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट नोट पर पूरे व्यवस्था से, प्रशासन से, सरकार से? सरकार से हमारे यही मांगे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी कर दिया जाए, यही अपील है सरकार से हमारा। जी, धन्यवाद।